नीति आयोग भारत सरकार के डिप्टी एडवाइजर हर्षित मिश्र द्वारा शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज जिले के आकांक्षी ब्लॉक बहरिया के सभागार में आयोजित संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एसडीएम फूलपुर तपन मिश्र, बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी, बीईओ बहरिया धर्मेंद्र कुमार मौर्य, डीपीओ दिनेश सिंह, डिप्टी डीटीओ व नोडल डॉक्टर एसके सिंह, बीडीओ बहरिया देव कुमार, बीडीओ कोरांव धीरेन्द्र यादव, स्वास्थ्य विभाग से उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उपायुक्त श्रम अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरिया डॉक्टर अभिमन्यु, उप पशु चिकित्साधिकारी बहरिया, ब्लॉक विकास परियोजना अधिकारी बहरिया अशोक चौहान, एबीपी फेलो बहरिया डॉक्टर अर्चना एवं विकास खंड के सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सदस्य एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नीति आयोग भारत सरकार के डिप्टी एडवाइजर हर्षित मिश्र ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संपूर्णता अभियान के सभी सूचकों को संतृप्त करने के लिए शपथ दिलाई। संपूर्णता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी एडवाइजर नीति आयोग भारत सरकार के आकांक्षी जनपद आकांक्षी ब्लॉक व संपूर्णता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यूपी में कुल 40 सूचकों के आधार पर 68 ब्लॉकों का चयन किया गया है, जिसमें प्रयागराज जिले से कोरांव व बहरिया ब्लॉक चिन्हित है। उक्त 40 सूचकों में प्रमुख 6 संकेतकों को इन आकांक्षी ब्लॉकों में 4 जुलाई से 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान चलाकर 100% पूर्ण किया जाना है व इन्हें सतत बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि को आत्मसात करते हुए हमें संकल्प लेना है कि इन 2 आकांक्षी ब्लॉकों में संपूर्णता अभियान के मापदंडों को पूर्ण करने के लिए निर्धारित तिथि 30 सितंबर के लक्ष्य को 1 माह पूर्व यानी 31 अगस्त तक ही पूर्ण कर लेना है। उन्होंने कहा कि संपूर्णता अभियान कार्यक्रम के तहत सभी मानकों को पूर्ण कराते हुए इन 2 ब्लॉकों को सबसे ऊपर ले जाने का प्रयास करते हुए इनको स्वस्थ, समर्थ व समृद्ध बनाया जाएगा। उन्होंने मधुमेह व उच्च रक्तचाप को बीमारी नहीं बल्कि साइलेंट किलर बताते हुए कहा कि सभी 30 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसकी जांच नियमित रूप से अवश्य कराएं। उन्होंने बच्चों का 100% टीकाकरण कराने, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल व पूरक पोषण उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा है। उन्होंने फास्ट फूड के स्थान पर घर में साफ स्वच्छ बने खाने व श्री अन्न का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाने तथा अपनी भूमि का मृदा परीक्षण नियमित अंतराल पर कराने के लिए कहा है। नीति आयोग भारत सरकार के एडवाइजर हर्षित मिश्र ने जनपद भ्रमण के तीसरे दिन आकांक्षी ब्लॉक बहरिया में सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय वीरापुर का निरीक्षण किया। विद्यालय के उत्कृष्ट शैक्षिक व्यवस्था व कक्षा 4 के बच्चों से गणित विषय के पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके पश्चात विकास खंड बहरिया के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण करते हुए वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात प्राथमिक विद्यालय बहरिया से खंड विकास अधिकारी कार्यालय तक बृहद रैली निकाली गई तथा उनके द्वारा विकास खंड प्रांगण में कंपोजिट विद्यालय नेवादा, बाल विकास परियोजना, राष्ट्रीय पशु रोग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। विकास खंड सभागार में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ लगभग 400 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, ग्राम प्रधान, सचिव, जनप्रतिनिधि, आम सम्मानित जनमानस की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन करके किया गया, जिसमें संपूर्णता अभियान के चयनित 6 पैरामीटर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आंगनवाड़ी, सामाजिक विकास एवं स्वयं सहायता समूह के बारे में अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा देश में 112 आकांक्षी जनपद के 500 विकास खंडों के बारे में महत्वाकांक्षी योजना संपूर्णता अभियान के संदर्भ में वृत्त चित्र का भी प्रदर्शन किया गया। इसके बाद नीति आयोग के सलाहकार हर्षित मिश्र द्वारा संघर्ष प्रेरणा महिला संकुल क्लस्टर लेवल फेडरेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं से वार्तालाप करके उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात उनके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरिया में ओपीडी रजिस्टर, इमरजेंसी वार्ड के एमसी लेबर रूम का निरीक्षण करते हुए मिशन इंद्रधनुष किए जाने वाले ब्लड टेस्ट व नॉर्मल प्रसव के प्रतिशत के बारे में पूछा, जिस पर बताया गया कि वहां पर लगभग 90% नॉर्मल प्रसव होता है
उन्होंने एक्सरे मशीनों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए कहा है। राजकीय कृषि बीज भंडार मैलाहा में बीज भंडार का निरीक्षण करते हुए क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वह 5 किसानों को श्री अन्न ज्वार के बीज का वितरण किया। आंगनवाड़ी केंद्र भरेहता द्वितीय में अन्न प्राशन एवं गोद भराई कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अंत में आहार प्रेरणा लघु उद्योग की पुष्टाहार निर्माण इकाई बीरापुर का भ्रमण कर उत्पाद गुणवत्ता की जानकारी ली गई। आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा होगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और ये मान के लॉन्च किया गया, उसमें 112 जिलों को पूरे भारतवर्ष में चिन्हित किया गया। वो जिले थे जो विकास के जो सामान्य पैरामीटर हैं, जो बहुत ही सामान्य इंडिकेटर हैं, उन इंडिकेटर्स में पीछे चल रहे थे। उसमें एजुकेशन के इंडिकेटर हैं, उसमें हेल्थ के इंडिकेटर हैं, उसमें आईसीडीएस आंगनवाड़ी के इंडिकेटर हैं, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के इंडिकेटर हैं, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इंडिकेटर हैं, उसमें आजीविका मिशन जिसे एनआरएलएम कहते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के इंडिकेटर हैं, और उसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी कुछ इंडिकेटर। तो उस हिसाब से 112 जिलों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयन करवाया और चयन करवाने के बाद संकल्पना ये रखी गई कि ये जिले जो हमारे और जिलों से विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं किसी कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से, सामाजिक कारणों से पीछे चल रहे हैं, इनको अब पीछे नहीं रहने देना है। अगर हमें 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है और जो कि करना ही है, तो हम ये वी कांट अफोर्ड टू लूज दोस 112 डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि लगभग 700 कुछ जिलों में से 112 जिले अगर पीछे रह जाएंगे तो पूरा भारतवर्ष पीछे रह जाएगा। जनवरी 2018 से संकल्प लिया गया और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, संकल्प से सिद्धि तक। एक बार भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर हम संकल्प ले लेते हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले लिया तो फिर उसे सिद्ध करना ही है। और ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि भारत सरकार से लेके तमाम प्रदेशों की सरकारों से लेके, अभी मैं प्रयागराज में हूँ, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी का पूरा नेतृत्व इस कार्यक्रम में लग गया और 2018 के बाद 2022 आते आते 112 जिलों में से हमारे 100 जिलों से भी ज्यादा जो आकांक्षी जिले थे, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो विकास के मापदंडों में जो अग्रणी जिले थे उनसे कहीं आगे निकल गए, कहीं ज्यादा आगे निकल गए। उसमें उत्तर प्रदेश के चंदौली जैसे जिले, सोनभद्र जैसे जिले, उसमें चित्रकूट जैसे जिले थे जहां पर काफी ज्यादा विकास कार्यों का मतलब ऐसा था कि आवश्यकता थी, उनकी जरूरत थी, तो उनको हर तरह से चाहे वो फंडिंग हो, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो सोशल पावर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, उसको हर तरह से पूरा किया गया। जब ये प्रयोग सफल रहा और भारतवर्ष में तमाम सारे विश्वविद्यालय, तमाम सारे इंस्टीट्यूशन, IITs, IIM और विश्व के तमाम संस्थानों, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, WHO, इन सब ने कहा कि भाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो जो है विकास का एक मूलभूत मंत्र बन गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2023 में कहा कि अब समय आ गया है कि हमें 112 जिलों से नीचे उतर करके हमें और नीचे डीप डाइव करना है और हमें उन ब्लॉकों का चयन करना है जो विकास के दौर में पीछे रह गए हैं, जो ऐसा लगता है कि वहां और ज्यादा विकास के पुश को देने की जरूरत है। तो हमने फिर 40 इंडिकेटरों का चयन किया भारत सरकार ने और उन 40 इंडिकेटरों में 500 ब्लॉक का चयन किया गया पूरे भारतवर्ष में। उन 500 ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के 68 ब्लॉक चुने गए भारत सरकार की लिस्ट में और उन 68 ब्लॉक में प्रयागराज जिले के 2 ब्लॉक चुने गए, कुराओं और बहरिया। जनवरी 2023 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महाराज जी ने अलग से भी और ज्यादा ऊर्जा लगाते हुए उसमें कुछ और ब्लॉकों का चयन किया। फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज में एक एडिशनल ब्लॉक है जो कि उत्तर प्रदेश की लिस्ट में, तो कुल मिला के हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की संख्या 3 है, लेकिन अभी की जो लॉन्चिंग है वो 2 ब्लॉक्स में होगी। तो ये प्रोग्राम जनवरी 2023 से ब्लॉक्स में स्टार्ट हो गया। अभी आप लोगों ने देखा आम चुनाव खत्म हुए और चुनाव के बाद जब दोबारा से शपथ ग्रहण के बाद सरकार बैठी
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ कि भाई ये जो 500 ब्लॉक में 40 इंडिकेटर्स पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसको और ज्यादा पुश करने की जरूरत है, उसको और ज्यादा डीप डाइव मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तो ये निर्णय किया गया कि 4 जुलाई से 30 सितंबर तक, जो कि शायद लिखा हुआ है, 4 जुलाई से 30 सितंबर तक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के जो 40 इंडिकेटर हैं, उन 40 इंडिकेटर में से प्रथम चरण में फर्स्ट फेज में 6 विकास सूचकांकों, 6 डेवलपमेंट इंडिकेटर का चयन करना है 3 महीने के लिए, और उसमें पूरी ताकत लगा देनी है, पूरा प्रशासनिक ढांचा उसमें लगा देना है, भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का, और उन 6 इंडिकेटरों को हमें संपूर्णता की ओर ले जाना है। वो जितनी किसी परसेंटेज पर भी हो, वहां से उनको संपूर्ण प्रतिशत की ओर ले जाना है, उनको सैचुरेट करना है, उनको 100% करना है, उसको एक जन आंदोलन बनाना है, संपूर्ण करना है, हर घर में, जन जन में, गांव गांव में उसको 6 इंडिकेटर में संपूर्ण करना है, और संपूर्णता संपूर्णता संपूर्णता, और उसी के बाद ये नाम का उद्घोष हुआ है संपूर्णता अभियान। हमें एस्पिरेशनल ब्लॉक के वर्तमान में प्रथम चरण में 6 इंडिकेटर को संपूर्णता अभियान के लॉन्चिंग के बाद संतृप्तिकरण की ओर ले जाना है और उनका सैचुरेशन करना है। तो ये तो आपको सारा सब बताया गया है। मुझे लग रहा है बहरिया और कोराव में ये काम काफी अच्छे तरह से होगा, काफी आसानी से होगा, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर में हम 90% से ऊपर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ढीले बैठ जाना है। जहां पर हमारी परफॉर्मेंस 90% से ऊपर है, जहां पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर एक शब्द होता है सस्टेनेबिलिटी। हमें शिखर पर पहुंचने के बाद बैठना नहीं है, शिखर पर पहुंचने के बाद मेहनत ज्यादा करनी है। कोई भी घर ना छूटे, कोई परिवार ना छूटे, कोई गर्भवती बहन ना छूटे, एक भी कहीं पर भी गैप ना हो पाए, और हमें सतत रूप से लगातार काम करना है। और हमें ये संकल्प लेना है, अभी मैं आपको शपथ दिलाऊंगा, हमें ये संकल्प लेना है कि एक भी घर, एक भी परिवार, एक भी खेत, एक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक भी 30 वर्ष से ज्यादा का नागरिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जांच से बहरिया में छूटना नहीं चाहिए। और इस पूरे संपूर्णता अभियान को 30 सितंबर भूल जाइए, हमें 31 अगस्त तक इसको संपूर्णता की ओर ले जाना है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये तो तमाम सारी हमारी जिला की और ब्लॉक की बिल्कुल युवा टीम, जोशीली टीम बैठी हुई है, आप सारे लोग बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी के वर्कर बैठे हुए हैं, हमारे आजीविका मिशन के लोग बैठे हुए हैं, हेल्थ के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ नर्स सारे लोग हैं, मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं। तो मेरा ये पूरा विश्वास है, कहीं कोई दो राय नहीं है, 31 अगस्त तक हमें इसको पूर्ण कर देना है। और कृपा करके बराए मेहरबानी उसके बाद हमें उसको सस्टेन करना है, उसके बाद बैठ नहीं जाना है। ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है, कंटिन्यूस प्रोग्राम, इसमें लगे रहना है। और 30 सितंबर के लक्ष्य को हमें 31 अगस्त तक ही प्राप्त कर लेना है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमारी जो एंटीनेटाल केयर है, जो अभी बाहर आईसीडीएस में डीपीओ साहब ने कुछ गर्भवती बहनों से परिचय करवाया, उसमें हम ऑलरेडी 99% की अचीवमेंट में है। तो हमारा लगभग 100% है, इसमें कहीं कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन इसको सस्टेन करना है।